हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में एक हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं डेट इज द सीरीज ऑफ रियल नंबर। ठीक है, रियल एनालिसिस के अंदर में स्टार्ट करने वाले हैं। ये सीरीज पूरा टारगेट करने वाली है कि आप ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं इफ़ यू आर टारगेटिंग द एग्ज़ाम जहाँ पे रियल एनालिसिस पूछा जा रहा है। लाइक आपका CSIR नेट हो गया, गेट मैथ हो गया, IIT जैम हो गया, आपका टिफर NBHM, आप CIM का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई PhD एंट्रेंस या कोई आप MSc एंट्रेंस दे रहे हैं तो वहाँ पे ये आपको हेल्प करेगा जो कि मैथ्स रिलेटेड है। तो रियल अगर एनालिसिस उस कोर्स के अंदर है तो ये आपको पूरी सीरीज हेल्प करने वाली है। इससे प्रीवियस में हमने सीक्वेंस कवर कर लिया है और पॉइंट सेट टोपोलॉजी कवर कर लिया है जो कि आपको आना चाहिए क्योंकि आगे की अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए। तो आप वहाँ से देख सकते हैं पूरा सीक्वेंस में आपको मिल जाएगा। लिंक आई बटन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहाँ पे सीक्वेंस में आपको सारे लेक्चर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अभी हम सीरीज ऑफ रियल नंबर के साथ। आज बेसिक करेंगे, कल कुछ टेस्ट लगाएंगे एंड देन इस तरीके से प्रोसीड करते हुए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए कि हमको एक्चुअली ये जो हम पढ़ रहे हैं कंसेप्ट वो कैसे अप्लाई करने क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हम सीरीज क्या होती है ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई ये सीरीज की डेफिनेशन समझ रहे हैं हम यहाँ पे, तो अगर आपके पास कोई AN सीक्वेंस है, अभी हम पढ़ के आए AN सीक्वेंस क्या होती है ना, कि एक अरेंजमेंट होता है, एक मैपिंग होती है जो कि N से कोई सेट पे जाती है। तो हम रियल नंबर पे बात करें तो N से रियल नंबर के सेट पे जाने वाली एक मैपिंग है जिसको हम यहाँ पे सीक्वेंस बोलते हैं AN। ठीक है, तो ये बी अ सीक्वेंस। ठीक है, और ये सीक्वेंस भी कैसी है, ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ पे हम पूरा रियल नंबर पे ही डील कर रहे हैं, तो ये सीक्वेंस भी हमारी रियल नंबर की है। अगर हम इस सीक्वेंस को समेशन फॉर्मेट में अगर एक्सप्रेस करने लगे देन द एक्सप्रेशन, ये जो सीक्वेंस है इसको हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। इसकी जितनी भी टर्म है, यहाँ AN है, इसकी टर्म्स क्या क्या होने वाली है, मतलब अगर AN को मैं अगर एलोबरेट करके लिखूँ तो हमको इसको देखने को मिलेगा A1 A2 A3 A4 एंड डॉट 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 सो ऑन। इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्या कह रहा है कि इसी जो ये टर्म्स आपको ओपन करके मिल रही हैं इसको आप क्या कर लीजिए, प्लस कर दीजिए। तो A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, डेट इज द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ, क्या किया हमने, टर्म्स ऑफ सीक्वेंस का क्या कर दिया, प्लस कर दिया, विच आर इनफाइनाइट, विच आर इनफाइनाइट इन नंबर। और जो यहाँ टर्म्स हैं वो कैसे हैं, इनफाइनाइट है इन नंबर। ये ज़रूरी है कि ये इनफाइनाइट ही होनी चाहिए, फाइनाइट नहीं होने चाहिए। तो इनफाइनाइट इन नंबर है, देन इट इज़ कॉल्ड, देन इट इज़ कॉल्ड, इट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, तो हम यहाँ पे किस पे डील करने वाले हैं, इन्फिनाइट सीरीज पे। और इन्फिनाइट सीरीज क्या होती है, समेशन ऑफ सम ऑफ द टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, ये वो आपकी इन्फिनाइट सीरीज होती है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। क्लियर। तो और आप इसको डिनोट किस किस तरीके से करते हैं वो भी देख लेते हैं हम, डिनोट किस तरीके से करते हैं। तो अगर AN कोई सीक्वेंस है तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, समेशन है ना AN। तो ये आपकी सीरीज हो जाएगी फ्रॉम N1 से लेके इन्फिनिटी, या फिर हम इसको इन जनरल समेशन का साइन लगा के AN लिख देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन से N1 से लेके इन्फिनिटी मूव करता है। तो आप यहाँ शो भी कर सकते हैं ये मूव कर रहा है, और यहाँ आप इसको बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन के भरोसे भी छोड़ सकते हैं, या N नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये सिंपली इसकी डेफिनेशन थी, कुछ भी अलग नहीं था। ठीक है, तो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे देखा है कि 1/n की ये क्या है, एक सीक्वेंस है, तो हम इसकी सीरीज बनाएंगे। तो 1 1 प्लस 2 1 प्लस 3 प्लस डॉट 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 1/n प्लस डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लिखेंगे समेशन 1/n। तो ये क्या बन गया आपका, सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल से आप समझते हैं।
सकते हैं। इस तरीके से ये सीरीज बन के आ गई। अब सीरीज कितनी टाइप की हो सकती है, ठीक है, तो सीरीज जो है वो दो टाइप की हो सकती है। एक तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, उसकी जो मतलब अंदर टर्म्स लिखी हुई है वो किस टाइप की, उसके बेसिस पे हम यहाँ दो टाइप में सीरीज को बता सकते हैं। एक द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, एक क्या होती है ऑल्टरनेटिंग सीरीज, ऑल्टरनेटिंग सीरीज। अब ऑल्टरनेटिंग सीरीज क्या होती है, जिसके टर्म्स होते हैं वो ऑल्टरनेट होते हैं ना। पॉजिटिव टर्म की सीरीज पे बात करें तो 1/n का समेशन इज द सीरीज, इज द एग्जांपल ऑफ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, ठीक है, जो अभी ऊपर हमने लिखा है, ठीक है। बट अगर आपकी सीरीज कुछ इस तरीके से समेशन -1 की पावर में n, तो आप ये क्या होगी -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हम समेशन भी देख रहे हैं और प्लस हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि जो साइन है इस सीरीज का ये वेरी कर रहा है, कभी प्लस आ रहा है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो जब भी इस टाइप का आने लगे है ना, तो या फिर ये सीरीज हो -1 की पावर n अपॉन में n, तो इस टाइप की जितनी भी सीरीज होती हैं ये सब कैसी होती है, आपकी ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती हैं, विच हैविंग द टर्म्स ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपकी अल्टरनेट टर्म की सीरीज हो गई है। इन जनरल आप बोल सकते हैं समेशन -1 की पावर में n an। अब an कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव टर्म की सीरीज सारे टर्म्स कैसे होने चाहिए, कंपल्सरली पॉजिटिव होने चाहिए। तो ये आपकी पॉजिटिव टर्म की सीरीज। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म किस टाइप के हैं, आप ये दो टाइप में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम, सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम को हम SOPS बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, ठीक है। अब पार्शियल का क्या मतलब है, आंशिक, मतलब हम टुकड़ों में, हम जो सीरीज हमको दी हुई थी, सीरीज है सीक्वेंस, हाँ, सीरीज जो थी उसको टुकड़ों में हम सम करेंगे और उसकी एक सीक्वेंस बनाएंगे जिसको हम सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो किस तरीके से होता है कि अगर ये समेशन an है तो हमारी सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम Sn से डिनोट हो रही है एंड इट इज समेशन R1 से लेके Rn तक और an, ठीक है। अब देखते हैं किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। यहाँ पे जैसे कि अगर आपके पास ये जो समेशन ऑफ an है, समेशन ऑफ an मतलब आपके पास एक सीरीज है जो कि किस तरीके से a1 + a2 + a3 + a4 + एंड सो ऑन, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे S1 क्या होगा a1, फिर आप लिखेंगे S2 क्या होगा पहले दो का सम, दैट इज a1 + a2, फिर S3 लिखेंगे वो क्या होगा पहले तीन का सम, a1 + a2 + a3, फिर आप लिखेंगे S4, ये क्या होगा आपका a1 + a2 + a3 + a4। तो इस तरीके से ये आपने निकाला, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगी, आप वो लिख लेंगे। उस वैल्यू का आप पैटर्न समझ लेंगे कि वो वैल्यू क्या आ रही है, जो इनके सम की वैल्यू आ रही होगी यहाँ पे, जो इनको आप सम करने के बाद जो वैल्यू निकाल रहे होंगे उसका आप पैटर्न समझ लेंगे कि वो पैटर्न क्या आ रहा है। उससे आप nth टर्म निकालेंगे और उस nth टर्म को हम क्या बोलने वाले हैं, Sn बोलने वाले हैं, ठीक है। और सिर्फ हम nth टर्म तक ही निकालेंगे, मतलब Sn क्या होगा आपका a1 + a2 + ... an पे आके स्टॉप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सीरीज में हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो कंप्लीट सीरीज लिखते हैं वो यहाँ पे हम डॉट लगाते हैं, पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये जो डॉट है वो नहीं है, ठीक है ना। क्यों नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें फाइनाइट टर्म्स की ही यहाँ पे समेशन ले रहे हैं, तो इसको आगे हमको डॉट से नहीं बढ़ाना। अब यहाँ पे भी कोई वैल्यू आ रही होगी, आप nth टर्म निकाल लीजिए और फिर ये सीक्वेंस बन जाएगी और इस सीक्वेंस को आप चेक करिए कि ये किस टाइप की है,
ठीक है। तो अब इस पे रिजल्ट है, तो ये आपका क्या बन गया, SOPS, मतलब सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम। तो इस तरीके से हम सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम बनाएंगे, इसको मैं एग्जांपल के साथ भी बताने वाली हूँ, तो थोड़ा सा वेट करिए। तो ये इस तरीके से ये SOPS है। अब SOPS पे कुछ रिजल्ट है वो हम पहले लिख लेते हैं और फिर दोनों को डायरेक्टली अप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या है आपका कि इफ क्या है, इफ भी हटा दो, जो आपकी सीक्वेंस है दैट मीन्स जो आपकी सीरीज है दैट मीन द समेशन an इज कन्वर्जेंट, मतलब ये सीरीज कन्वर्ज करेगी इफ एंड ओनली इफ जो इसकी SOPS है इज कन्वर्जेंट। अगर आपने कोई सीरीज है उसकी SOPS फाइंड की है और इसकी SOPS मतलब सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम अगर कैसी है, कन्वर्जेंट है, तो सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। और अगर सीरीज कन्वर्जेंट है तो सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम भी कन्वर्जेंट होगी। सिमिलरली अगर आपकी सीरीज कैसी है, इज डाइवर्जेंट, तो ये कब हो पाएगी, इफ एंड ओनली इफ जो SOPS है वो भी कैसी होगी, डाइवर्जेंट होगी। थर्ड, अगर an आपकी कैसी है, जो सीरीज है ऑफ an वो अगर ऑक्सीलेटरी है, ऑक्सीलेट कर रही है, तो इफ एंड ओनली इफ कब कर पाएगी ऑक्सीलेट, जब जो Sn है दैट इज द सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम वो भी ऑक्सीलेट कर रही की। तो ये 3 रिजल्ट है। तो इस तीनों रिजल्ट की समराइज वे में अगर हम बात करें तो सीक्वेंस ऑफ अ पार्शियल सम जिस भी तरीके से बिहेव करेगी उसी सेम तरीके से आपका सीरीज ऑफ an भी बिहेव करेगा। कन्वर्जेंट है तो कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट है तो डाइवर्जेंट, ऑक्सीलेटरी है तो ऑक्सीलेटरी, ठीक है। तो ये रिजल्ट है, इस बेसिस पे आप फाइंड कर सकते हैं जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है या नहीं है, ऑक्सीलेटरी, डाइवर्जेंट एंड एवरीथिंग। यहाँ पे आप कोई भी सीरीज का फाइंड कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है, इस वाला जो टॉपिक है सीरीज वाला, इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि सीरीज का समेशन निकालना, उसका बिहेवियर चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू द सीक्वेंस। तो सीक्वेंस आपका बेसिक चीज़ है, बेस है जो कि आपको आना चाहिए, तभी आप आगे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। बट जो सीरीज है वो आपको पेपर में भी पूछी जाती है और इजीली पूछी जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं, आप यहाँ पे डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट बिहेवियर बता सकते हैं कोई भी सीरीज का। तो अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हम SOPS की हेल्प से जिनका हम बिहेवियर बताने वाले हैं, ठीक है। तो लेट an आपका क्या है, 1/2 की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है जो सीरीज ऑफ an है दैट मीन्स द समेशन ऑफ 1/2 to the power n वो कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। ये पूरी सीरीज के बारे में बताएं। तो अब इस सीरीज को अगर हम ओपन करके देखेंगे तो समेशन an विच इज इक्वल टू में समेशन 1/2 की पावर n, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो n 1 पे 1/2 देगा, n 2 पे हमको ये क्या देने वाला है, n2 पे आपको ये 1/2 टू द पावर 2 देगा, 1/2 टू द पावर 3 नेक्स्ट टर्म एंड सो ऑन। अब कब तक इसका सम निकालोगे, इन्फिनाइट तक टर्म तक सम निकालोगे नहीं, तो कोई ना कोई रिजल्ट तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे SOPS लगाना सीख रहे हैं, तो SOPS को फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, है ना। तो SOPS क्या होगी इसकी वो फाइंड कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया SOPS कैसे निकालते हैं। S1 आप देखेंगे, S1 हमेशा A1 के बराबर होता है दैट इज 1/2, ठीक है। फिर S2 मतलब आप पहले दो जो टर्म है सीरीज के उसका आप प्लस करेंगे, दैट मीन्स S2 आपका क्या होने वाला है यहाँ पे, A1 प्लस में A2 दैट इज 1/2 प्लस में 1/4, ठीक है। तो 1/2 प्लस में 1/4 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 3/4, ठीक है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 3/4, ठीक है। तो ये आ गया, इस तरीके से आप सम करेंगे। अब यहाँ पे जो Sn है वो क्या आने वाला है, आपको देख के समझ में आ रहा होगा। ये जो सीरीज लिखी हुई है ये सीरीज कैसी है, GM है, ज्योमेट्रिक मीन है, सॉरी GP है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। यहाँ पे जो इनका कॉमन रेशियो है वो क्या आ रहा है, 1/2
1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो ये आपको क्या दे रहा है 1/2। तो ये आपका क्या आ रहा है कॉमन रेशियो। तो ये कॉमन रेशियो है ऑफ जीपी। इसका जो फर्स्ट टर्म है वो क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए समेशन ऑफ अ फाइनाइट जीपी, मतलब फाइनाइट टर्म ऑफ जीपी दैट इज 1/2 प्लस में 1/2 टू द पावर 2 प्लस में 1/2 टू द पावर 3 डॉट डॉट डॉट। अगर सिर्फ और सिर्फ nth टर्म तक ही आप इसको प्लस करते हैं तो इसके समेशन का फॉर्मूला होता है आपको फर्स्ट टर्म दैट इज 1/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस द कॉमन रेशियो की पावर n, तो 1 माइनस 2 टू द पावर n अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो। ठीक है, तो ये इस तरीके से आता है जब आपका r लेस देन 1 होता है। तो ये फॉर्मूला है आपका समेशन ऑफ अ जीपी का। तो इस तरीके से आप इसको लगा लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं लिमिट लगा लेते हैं n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी की। या रुक जाइए पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1/2 टू द पावर n, क्योंकि ये हम पावर में n है तो इसको हम छेड़ नहीं रहे हैं। इसको हम करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा पॉजिटिव 1/2। तो ये जो 1/2 है इस 1/2 को कैंसिल कर देगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिमिट लगा रहे हैं n टेंडिंग्स टूवर्ड्स इन्फिनिटी Sn की। तो यहाँ पे आ जाएगी लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी 1 माइनस में 1/2 टू द पावर n। ठीक है, तो ये क्या होगा जब हम लिमिट लगाएंगे तो 1 आ जाएगा और 1 माइनस में 1/2 टू द पावर n कहाँ मूव करेगा 0 पे मूव कर जाएगा। तो इन शॉर्ट यहाँ लिमिट क्या आ गई फाइनाइट आ गई। अगर लिमिट फाइनाइट आ गई और वो भी किसकी Sn की, तो इसका मतलब है जो Sn है मतलब जो हमारी सीक्वेंस है Sn इज कन्वर्जेंट। ठीक है, Sn कैसा है आपका कन्वर्जेंट है। तो अगर Sn कन्वर्जेंट है दिस एम्प्लाइज ये किसकी एसओपीएस थी वो भी सीरीज कैसी होगी कन्वर्जेंट होगी। दैट मीन्स समेशन 1/2 द पावर n इज ऑल्सो कन्वर्जेंट फॉर n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। तो हमने यहाँ तक Sn फाइंड किया, ये हमारा Sn बना। ठीक है, यहाँ तक हमने Sn फाइंड किया। Sn का बिहेवियर हमने चेक किया लिमिट लगा के कि वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है व्हेन n टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो हमको फाइनाइट वैल्यू मिली, इसका मतलब है Sn कन्वर्जेंट है। तो बाय द रिजल्ट जो अभी हमने डिस्कस किया Sn और जो An है उन दोनों का बिहेवियर सेम होता है। तो यहाँ पे आपका इसका बिहेवियर सेम होते हुए ये भी कन्वर्जेंट हो जाएगा। तो सिंपली आपको इस तरीके से अप्लाई करते हुए आंसर निकालना है और इस तरीके से आप इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक थोड़ी डिफिकल्ट सी देख लेते हैं, है ना, मतलब डिफिकल्ट क्या थोड़ी लेंथी सी देख लेते हैं। तो लेट अगर आपके पास An क्या दिया हुआ है यहाँ पे 1/2 प्लस में 1/2/3 प्लस में 1/3/4 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपको क्या दी हुई है यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है। अब आपको इस सीरीज का क्या फाइंड करना है कि वेदर दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो आपको ये फाइंड करके बताना है कि ये ऑक्सीलेट कर रही है। ठीक है, तो सिंपली S1 आप निकाल लीजिए तो वो क्या होगा 1/1 इंटू में 2। ठीक है, S2 अगर आप निकालेंगे तो क्या होगा 1/1 इंटू 2 प्लस में 1/2 इंटू 3। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस माइनस में 1/2। तो जो ये 1/1 इंटू 2 है इसको आप स्प्लिट करके 1/1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं। एंड 1/2 प्लस 2 इंटू 3 लिखा है, इसको आप स्प्लिट करके लिख सकते हैं यहाँ पे 1/2 माइनस में 1/3, जिससे क्या होगा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपको 1 माइनस में 1/3 देखने को मिल जाएगा। फिर आप ऐसे ही S3 निकाल लीजिए तो ये 1/1 इंटू 2 प्लस में 1/2 इंटू 3 प्लस में 1/3 इंटू 4। तो ये आपका क्या होगा 1 माइनस में 1/2 प्लस में 1/2 माइनस में 1/3
फिर प्लस में 1/3 माइनस में 1/4, ठीक है। तो इसमें 1/3 1/3 1/2 1/2 कट गया और 1 माइनस में 1/4 मिल गया। तो पैटर्न देखिए 1 कॉमन जा रहा है और यहाँ पे इसको भी S1 को भी आप क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में 1/, और जो भी आप यहाँ ले रहे हैं लाइक मतलब S1 है तो यहाँ पे +1 आ रहा है, फिर यहाँ S2 है तो यहाँ पे भी +1 आ रहा है, यहाँ S3 है तो यहाँ पे भी +1 आ रहा है। तो आप यहाँ से nth टर्म बनाएंगे तो ये क्या आ जाएगा Sn इज इक्वल टू में 1 माइनस में 1 अपॉन में n+1। तो इस पैटर्न को अगर आपने फॉलो किया तो आपको मिला कि जो Sn है वो ये है, तो ये आपकी क्या बन गई SOPS बन गई। अब आप इस पे लिमिट लगाइए और देखिए कि इसका बिहेवियर किस तरीके से है, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी में Sn कहाँ मूव करेगा, लिमिट n टेंडिंग टूवर्ड्स इन्फिनिटी में 1 माइनस 1 अपॉन n+1 मूव करेगा 1 पे। इसका मतलब है ये कोई फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब है जो आपकी सीक्वेंस है Sn की वो कैसी है, इज कन्वर्जेंट। अगर सीक्वेंस Sn की कन्वर्जेंट है तो बाय द रिजल्ट ऑफ SOPS आपको क्या मिलने वाला है, जो an की सीरीज थी डेट इज द समेशन ऑफ an भी वो कैसा हो जाएगा, इज कन्वर्जेंट। तो गिवन सीरीज कैसी हो जाएगी, कन्वर्जेंट। तो होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। यहाँ पे किस तरीके से हम SOPS का यूज़ करते हुए कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट यूज़ कर रहे हैं। हर बार आप SOPS फाइंड कर पाएँ ऐसा ज़रूरी नहीं है। SOPS मतलब nth टर्म का समीशन हर बार आप फाइंड कर पाए, एक सीक्वेंस के फॉर्मेट में ला पाए, nth टर्म बना पाए एक अच्छी सी जिसका आप लिमिट लगा के वैल्यू निकाल पाए, ऐसा हमेशा ज़रूरी नहीं है। बट जब तक आप इसको पॉसिबल कर सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल है, तब तक आप इस रिजल्ट का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास और भी बहुत सारे रिजल्ट है टू चेक द बिहेवियर ऑफ द सीरीज an। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ये आप करके देखिएगा, इजी एग्जाम्पल है। देखो समेशन ऑफ n² दिया हुआ है, ठीक है। तो समेशन ऑफ n² फ्रॉम n1 से लेके इन्फिनिटी, तो ये आपको फाइंड करना है। तो इसकी SOPS क्या हो जाएगी, यहाँ पे जो Sn आने वाला है दैट इज द समेशन R1 से लेके n तक r का स्क्वायर। तो इसमें आप इजीली क्या लगा लीजिए, समेशन ऑफ जो n² वाले का जो फॉर्मूला होता है दैट इज n+1 n इंटू n+1 प्लस इंटू में 2n+1 अपॉन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 6। तो ये आपने फॉर्मूला लगा लिया एंड इस पे आप बिहेवियर चेक कर लीजिएगा। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमको दिया हुआ है समेशन 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डॉट 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 प्लस में n प्लस में डॉट डॉट डॉट। तो ये an दिया हुआ है, तो यहाँ पे जो n होगा वो समेशन क्या होगा, R1 से लेके n तक n का r का समेशन, ठीक है। तो इस पे भी इजीली जो हमारा nth टर्म का जो समेशन का फॉर्मूला है वो लगा लेंगे। डेट इज क्या हो जाएगा हमारा n+1 अपॉन में 2। तो ये फॉर्मूला है, इस पे आप बिहेवियर चेक कर लीजिए, इस पे n टेंड टू इन्फिनिटी लगाइए, ये कन्वर्ज कर रहा होगा तो Sn जो हमारा an है वो कन्वर्ज करेगा समेशन ऑफ an। अगर ये डाइवर्ज कर रहा होगा तो समेशन ऑफ an भी आपका डाइवर्ज करेगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये किस तरीके से होंगे। एक लास्ट चीज और समझ लेते हैं यहाँ पे कि देखिए अब यहाँ पे हमने कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट एंड SOPS हमने यहाँ पे समझ लिया, आप ये वाला टेस्ट लगा लीजिएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर आपको यहाँ पे सीरीज कुछ इस तरीके से दी हो -1 की पावर में n टाइप की, ठीक है, या फिर आप ले लीजिए n+1 टाइप की, या n1 से लेके इन्फिनिटी बाय डिफॉल्ट मूव कर रहा है। तो आप जब इसको ओपन करेंगे तो ये किस तरीके से ओपन होने वाली है, पहले आपको क्या देगी पहले आपको क्या देगी +1, फिर देगी -1, फिर देगी +1, फिर -1 पे +1, फिर -1 एंड सो ऑन, ठीक। तो जब आप इसकी S1 बनाएंगे तो 1 मिलेगा, S2 बनाएंगे तो 1 - 1 मतलब 0 मिलेगा, S3 बनाएंगे तो 1 - 1 + 1, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। S4 बनाएंगे तो 1 - 1 + 1 - 1 = 0 मिल जाएगा। तो इसी तरीके से बिहेवियर जाता जाएगा। तो जो Sn है वो दो टाइप से बन के आएगी, एक 1 की सीक्वेंस बन के आएगी और एक 0 की सीक्वेंस बन के आएगी। तो यहाँ पे जो Sn है उसकी दो लिमिट मिल रही है, एक 1 एक 0। तो यहाँ पे 1 कब मिल रहा है, जब n इवन है आपका, और यहाँ 0
कब मिल रहा है, जब n ऑड है आपका। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे दो सबसीक्वेंस मिल रही हैं जो कि कन्वर्जेंट है और दोनों अलग अलग पॉइंट पे कन्वर्ज कर रही है। दिस एम्प्लाइज जो सीक्वेंस ऑफ अ एसएन है इज नॉट कन्वर्जेंट और नाइदर ये कैसी है आपकी डाइवर्जेंट है। तो यहाँ पे ये जो सीक्वेंस है वो कैसी है, ऑक्सीलेट कर रही है। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस हमने लिखी है, दिस सीक्वेंस इज ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस। अब सिंस ये जो सीक्वेंस है ये ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस है, इसका मतलब है ये जो एसओपीएस जिस भी सीरीज की थी वो सीरीज कैसी हो गई आपकी, ऑक्सीलेट करेगी वो भी। तो ये ऑक्सीलेटरी सीरीज हो गई। क्लियर है? तो यहाँ पे समेशन वैल्यू आपकी ऐसी आती हुई दिख रही है। तो ये जो सीरीज हो गई ऑक्सीलेटरी सीरीज हो गई और ऑक्सीलेटरी सीरीज के साथ साथ ये फाइनाइटली ऑक्सीलेटरी सीरीज हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये चीज देखने को मिल रही है, ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक रिजल्ट है, एक समराइज वे है। अगर आपके पास जीपी दी हुई है दैट इज 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स टू द पावर 3 प्लस में सो ऑन, यहाँ एक्स टू द पावर n प्लस में डॉट डॉट डॉट। तो ये आपको कोई एक्स की पावर में n का समेशन दिया हुआ है। तो मतलब ये क्या है, एक तरीके की जीपी दी हुई है इन्फिनाइट टर्म पे। तो अगर जब भी आपको जीपी दी हुई है तो यहाँ अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होती है, जैसे कि अभी हमने देखा था समेशन 1 टू द पावर n, तो यहाँ जो x है वो क्या है आपका 1/2 है विच इज लेसर देन 1। तो हमने देखा था जो ये सीरीज है वो कैसी थी, कन्वर्जेंट हो रही थी। तो जब भी x आपका लेस देन 1 होगा तो इस टाइप की जो सीरीज होगी जीपी वो कन्वर्जेंट होगी। अगर आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है तो सीरीज जो इस टाइप की होगी जीपी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। अगर आपका x एग्जैक्टली -1 के इक्वल है तो सीरीज कैसी है, ऑक्सीलेट करेगी। तो ये मैंने आपको करवा दिया है x लेस देन 1। ठीक है, ये आपको लिख भी दिया है मैंने यहाँ पे। x ग्रेटर देन 1 एंड इक्वल टू 1 में मैंने यहाँ पे आपको ये होमवर्क में दे दिया है। ठीक है, ये पहला वाला। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 का एग्जाम्पल है, या फिर आप इसको ये तो n समेशन n का है तो आप इसके लिए आप ये वाला ले सकते हैं समेशन 2 टू द पावर n। तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2 + 2 टू द पावर 2 + 2 टू द पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। आप करके देखिएगा तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। एंड ऑक्सीलेट के लिए जस्ट अभी हमने इससे पहले किया हुआ है सीरीज -1 टू द पावर n+1। तो ये आपने ये भी जीपी के जैसे फॉर्मेट बनाएगी, तो ये भी आपकी कैसी है, ऑक्सीलेट करेगी। और एक और है यहाँ पे, ये जो ऑक्सीलेट करने वाली है ये ऑक्सीलेट करने वाली है किस तरीके से, फाइनाइटली। ठीक है, अब यहाँ पे अगर x आपका है लेस देन -1 तो ये आपको जो सीरीज है वो ऑक्सीलेट मिलेगी और वो भी कैसी, इनफाइनाइटली। ठीक है, तो यहाँ पे आप -2 टू द पावर n+1 लेके समेशन लेके एसओपीएस बना के देखिएगा ये किस तरीके से बिहेव कर रही है, इसकी क्या क्या लिमिट आ रही है। तो ये कुछ रिजल्ट है कि अगर आपके पास जीपी है और उस पर x कैसा है, 1 से कम है तो कन्वर्जेंट, 1 या 1 से बड़ा है तो डाइवर्जेंट, -1 के बराबर है एग्जैक्टली तो ऑक्सीलेटरी, और -1 से भी छोटा है तो ऑक्सीलेटरी इनफाइनाइट। तो ये कुछ रिजल्ट है जीपी पे। तो होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। यहाँ का लेक्चर अभी तक यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ टेस्ट पढ़ने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम और फर्दर कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंस, ऑक्सीलेटरी वाले बिहेवियर ऑफ द सीरीज हम फाइंड करेंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ। अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।